अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है जिसको कि सॉल्व करके x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। और जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को दे दिए जाए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई, दी गई इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करते हैं, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हम लोगों को इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। यहाँ पर वेरिएबल इस टर्म में और वेरिएबल इस टर्म में, यहाँ हम लोगों को दे रखा है 2 की पावर 2x और यहाँ पर है 2 की पावर x प्लस 2, यानी कि हम लोगों को इस टर्म पे भी काम करने की जरूरत है और इस टर्म पर भी काम करने की जरूरत है। और क्या काम कर रहे हैं बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर इस टर्म में जिसमें कि x है हम लोगों को दिया है 2 की पावर 2x और 2 की पावर 2x है तो भाई हम लोग जानते हैं कि अगर a की पावर m की होल पावर n होती है तो ऐसे केस पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग पावर्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं या फिर पावर्स का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं a की पावर mn और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं a की पावर n की होल पावर m। आई थिंक कोई डाउट नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे 2 इंटू एक्स है ना, 2x का मतलब क्या है, चलो एक बार लिख देता हूँ 2 इंटू एक्स, इसको ऐसे कर सकते हैं। और इसी चीज को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई 2 की पावर x का होल स्क्वायर। भाई पावर्स के ऊपर पावर्स होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर जाती है इस लॉ से। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। चलिए कर दीजिए। तो इस टर्म पे जब आपने काम किया तो आपने लिखा 2 की पावर x और इसका होल स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज आपने रखा। यहाँ पे दिया है हम लोगों को 2 की पावर x प्लस 2। एक्सपोनेंट का फिर से एक लॉ याद आता है इस चीज को देख के, क्या, a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब दो नंबर्स हो जिनके की बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो कोई भी दो नंबर जो एक्सपोनेंट फॉर्म में हो अगर उनके बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई होता है तो ऐसे केस में प्रोडक्ट का जो बेस होगा वही रहेगा और पावर्स प्लस हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे इसको लिखेंगे m प्लस n। ठीक है, तो कभी जब ऐसी फॉर्म होती है तो हम लोग ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर भाई इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यही लॉ देखो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इसको इस लॉ से क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 2। आई थिंक कोई डाउट नहीं, ये लॉ हम लोगों ने यूज किया है। भाई 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 को क्या लिखोगे, 2 की पावर x प्लस 2, पावर्स प्लस हो रखी है। ठीक है, अगेन इसी चीज को क्या लिख सकते हो, देखो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू में 2 की पावर x, करेक्ट है। तो भाई इसको आपने क्या लिख दिया, इसको आपने लिख दिया, ये देखो इंटू है, इसको आपने लिख दिया 4 इंटू में 2 की पावर x। चलो इसको ब्रैकेट में रख देते हैं 2 की पावर x को, तो समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 32 आपने एज इट इज रखा एंड दिस इक्वल टू 0। फिर से एक बार इस पर काम करो तो 2 की पावर x और इसका होल स्क्वायर एज इट इज रखा। 3 और 4 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 12। और फिर ब्रैकेट में क्या है 2 की पावर x एज इट इज आपने पुट किया, 32 भी आपने एज इट इज रख दिया एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो हम लोग नोटिस कर रहे हैं 2 की पावर x यहाँ भी है, 2 की पावर x यहाँ भी है, तो इसको रिप्लेस करो एक नए वेरिएबल से। तो आपने लेट कर लिया क्या, आपने लेट किया कि 2 की पावर x किसके बराबर है, y के बराबर है। देन वी गेट, तब हम लोग को कैसी इक्वेशन मिल जाएगी भाई, इसको रिप्लेस कर रहे हैं y से, तो क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा y स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे तब, 12 तो एज इट इज है और इसकी जगह पर y रखेंगे प्लस 32 एंड दिस इक्वल टू 0। अब बन गई ना एग्जैक्टली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म। भाई क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है तो भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, कोफिशिएंट y स्क्वायर का 1 है, तो ऐसे केस में दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका के प्रोडक्ट 32 हो और जिनका सम माइनस का 12 हो। तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 32 है और जिनका सम माइनस का 12 है। तो ऐसे दो नंबर्स हम लोग देखें तो 8 चौक 32, 8 और 4 12। ठीक है, तो दो नंबर्स क्या हो जाते हैं, एक तो हो जाता है माइनस का 8 और दूसरा माइनस का 4। दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 12 आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 32 आ जाएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर सकते हैं क्या, माइनस का 8y माइनस का 4y से। रखिए भाई y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 4y प्लस 32 एंड दिस इक्वल टू 0।
y कॉमन आ गया तो y कॉमन लिया तो बचा y माइनस 8। यहाँ से देखें तो क्या कॉमन आ गया, माइनस का 4 कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा y और ये माइनस में हो जाएगा चेंज 8 एंड दिस इक्वल टू 0। अगेन दो टर्म्स हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। दोनों जगह पर क्या है, दोनों जगह पर y माइनस 8 दिख रहा है तो कॉमन ले लिया। तब दूसरे टर्म में क्या बचेगा, तब बचेगा y माइनस का 4 एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 0। दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों में से कम एक 0 हो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं या तो y माइनस 8 की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर y माइनस 4 की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर y माइनस 8 की वैल्यू 0 के बराबर है तो भाई यहाँ से y की वैल्यू आ गई 8 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4। लेकिन फाइनली तो हम लोगों को y की वैल्यू नहीं निकालनी, हम लोगों को तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। y तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है किसकी जगह पर, 2 की पावर x की जगह पर। तो आप क्या करिए, वापस से रख दीजिए क्या, 2 की पावर x किसकी जगह पर, y की जगह पर। तो यहाँ पे रख दिया 2 की पावर x एंड दिस इक्वल टू 8। यहाँ भी आपने y की जगह पर रखा 2 की पावर x एंड दिस इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए और x पावर का पार्ट है, दोनों साइड्स में सेम बेस लेके आओ। भाई 2 को फर्दर ब्रेक नहीं कर पाओगे तो इस पे तो कुछ नहीं करोगे, इसको एज इट इज रखो। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3। तो इसकी जगह पे आपने रख दिया 2 की पावर 3। अब वेरिएबल पावर में है तो दोनों साइड्स में सेम बेस देख पा रहे हैं हम लोग। तो देखो दोनों साइड्स में सेम बेस है, बीच में इक्वल का साइन है और अगर ऐसा है तो तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स की पावर्स भी आपस में इक्वल हो। तो इस साइड में पावर क्या है, x है और इस साइड में पावर क्या है, 3। तो इस तरीके से x किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। यही काम इधर करिए, इस साइड में बेस क्या है, 2 है तो भाई इसको 2 के बेस पर क्या लिख सकते हो, तो आप कहेंगे 4 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको तो एज इट इज रखा आपने 2 की पावर x और इसकी जगह पर रख दिया 2 की पावर 2। ठीक है, अब दोनों साइड्स में सेम बेस है यानी कि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, बीच में इक्वल का साइन है। अगर ऐसा है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स की पावर्स भी इक्वल हो। सो दिस इम्प्लाइज कि इधर x है और इधर 2 है पावर में, तो x किसके बराबर हुआ, 2 के बराबर हुआ। तो ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। x की दो वैल्यूज मिल जाती है, x की वैल्यू या तो 2 है या फिर x की वैल्यू 3 है। ठीक है, आते के क्वेश्चन भी आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व करके फिर से हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। और अब बड़ा आसान लग रहा होगा ये क्वेश्चन क्योंकि ये फॉर्म हम लोगों ने अभी अभी टैकल करी है, कैसे करते हैं ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस दी गई इक्वेशन को हम लोगों को लेकर आना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। ठीक है, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं देखो इस टर्म पर और इस टर्म पर, क्योंकि इन दो टर्म्स में वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 5 की पावर x प्लस 1। एक्सपोनेंट का एक लॉ जानते हैं कौन सा, a की पावर m इंटू a की पावर n को लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। तो जरूरत पड़ने पर इस फॉर्म को ऐसे ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो यही चीज देखो, दोनों को मैच करके देखो एग्जैक्टली ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है। तो भाई इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1। ठीक है जी, तो 5 की पावर x एज इट इज और इनटू में 5 की पावर 1 का मतलब हुआ 5। मतलब इसको आप लिख सकते हैं चाहे तो 5 इंटू में 5 की पावर x। कोई डाउट नहीं, चीजें समझ आ गई हैं। तो रखिए भाई इसकी जगह पे क्या रखा आपने, 5 इंटू में 5 की पावर x रख दिया। अब एक्सपोनेंट का लॉ देखो यहाँ भी लगाएंगे, 5 की पावर 2 है माइनस का x है, राइट। तो एक्सपोनेंट का अब जो लॉ हम लोग लगाने जा रहे हैं वो ये है कि a की पावर m को डिवाइड करें a की पावर n से। तो ऐसे केस में क्या मिलता है, a की पावर m माइनस n। तो अब जरा कंपेयर करो इस फॉर्म और इस फॉर्म को, तो आप पाएंगे कि दोनों फॉर्म्स एक जैसी हैं। जब एक जैसी फॉर्म्स हैं तो जब इसकी जगह पे ये रख सकते हैं तो अब बताओ इसकी जगह पे क्या रखोगे। भाई जो पहला है पावर में उसको ऊपर रखा और फिर नीचे पावर में ये वाला नंबर आ गया। ठीक है, तो इसको लिखोगे आप 5 की पावर 2 अपॉन में, बाद में पावर क्या x है तो आप लिखेंगे 5 की पावर x। कोई डाउट नहीं। तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 25 और 5 की पावर x एज इट इज रखा। मींस एक्सपोनेंट के लॉ से भाई इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 25 अपॉन 5 की पावर x एंड दिस इक्वल टू 5 की पावर 3 को लिखा जा सकता है 125
और 1 एज इट इज हम लोगों ने रखा। तो आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आ रही हैं कैसे कैसे हम लोगों ने चीजों को चेंज किया है एक्सपोनेंट के लॉस से, वो चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो आप देखो क्या करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। 5 इंटू 5 की पावर x एज इट इज हम लोगों ने रखा, 25 ऊपर है और नीचे क्या है 5 की पावर x एज इट इज। इन दोनों को कर दो प्लस, दोनों को प्लस कर दोगे तो यहाँ से मिलेगा 126। क्या करिए, सबको एक तरफ लेकर आ जाओ। ठीक है, तो ये एज इट इज 5 इंटू 5 की पावर x है प्लस का 25 अपॉन 5 की पावर x माइनस का 126 इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा रीड करने में ना ये गड़बड़ कर रहा है, तो क्या करो, इसको रिप्लेस करो एक नए वेरिएबल से। 5 की पावर x यहाँ भी है, 5 की पावर x यहाँ भी है, तो आप क्या करो, लेट कर लो एक नया वेरिएबल। तो लेट 5 की पावर x इक्वल टू y, देन वी गेट, तब क्या मिलेगा भाई, 5 की पावर x को रिप्लेस कर रहा है y से, तो ये बन जाएगा क्या 5y प्लस ये बन जाएगा 25 अपॉन y माइनस का 126 एंड दिस इक्वल टू 0। क्या एग्जैक्टली ऐसी फॉर्म आ गई, तो आप कहेंगे नहीं आई है। ठीक है, और अभी इस फॉर्म में सबसे ज्यादा गड़बड़ कहाँ पे लग रही है भाई, इस टर्म के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को खत्म करो। और फ्रैक्शन कैसे खत्म होगा भाई, एक ही जगह पर फ्रैक्शन है और उसका डिनोमिनेटर क्या है, y है, तो आप क्या करिए, अगर इस y को खत्म करना है यानी कि डिनोमिनेटर से खत्म करना है, तो y का मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो y से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5y स्क्वायर, y से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हम लोगों को 25, और y से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 126y हो जाएगा, और y से 0 को मल्टीप्लाई करने पे 0 रहेगा। ठीक है, अब इस टर्म को पहले रख दो, इसको बाद में रख दो, तो आपने लिख दिया 5y स्क्वायर माइनस का 126y प्लस का 25 एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखिए बन गई ना एग्जैक्ट फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। जब ये तीनों टर्म्स हैं तो अब क्या लगा सकते हैं भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है तो क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल y है तो y स्क्वायर देखो क्या है, कोफिशिएंट 5 है, कांस्टेंट टर्म क्या है प्लस का 25 है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आएगा प्लस का 125। तो दो ऐसे नंबर्स चाहिए, दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका के प्रोडक्ट कितना हो 125 हो और जिनका सम 126 हो। तो ऐसे दो नंबर्स में देखो एक नंबर तो खुद 125 है और हर एक नंबर का 1 भी तो एक फैक्टर होता है, तो भाई दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 25, लेकिन सब माइनस का चाहिए तो ऐसा करो माइनस का 125 और माइनस का 1 लो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 125 आ जाएगा और दोनों को प्लस करोगे तो माइनस का 126 आ जाएगा। ठीक है, तो रिप्लेस कर दीजिए भाई, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। पहला टर्म एज इट इज 5y स्क्वायर लिखा और इसको अब लिख सकते हैं हम लोग माइनस का 125y माइनस का y प्लस का 25 एंड दिस इक्वल टू 0। देखो जरा क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे 5 यहाँ भी है, 5 से भी डिवाइड होगा, y दोनों जगह पर है, मतलब 5y कॉमन है, तो यहाँ से मिला y और यहाँ से तब क्या बचेगा 25। इन दो टर्म्स में देखा तो कुछ नहीं होता, तो 1 तो कॉमन होता ही होता है, तो 1 कॉमन ले लिया, माइनस बीच में आ ही गया, तो इसका मतलब ये टर्म हो गया प्लस का और ये टर्म हो जाएगा माइनस का 25 एंड दिस इक्वल टू 0। फिर से एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, क्या कॉमन है, y माइनस 25 कॉमन है, ले लिया, तो बचा क्या 5y माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 25 और यहाँ से 5y की वैल्यू 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1/5। लेकिन फाइनली तो हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए, तो भाई क्या करिए, वापस से y की जगह पे क्या रख दोगे, वापस से y की जगह पर हम लोग रखने वाले हैं क्या 5 की पावर x रखो भाई, तो 5 की पावर x इक्वल टू 25 और यहाँ भी आपने रखा 5 की पावर x इक्वल टू 1/5। अब भाई जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाल रही है पावर का पार्ट है तो बेस एक जैसे होने चाहिए, करो एक जैसे बेस, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है 5 तो इसको तो एज इट इज, तो 5 की पावर x, लेकिन 25 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 की पावर 2 और ऐसा करते ही देखो दोनों साइड्स में सेम बेस मिल गया, इधर भी 5 इधर भी 5, बीच में इक्वल का साइन है, तो तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स की पावर्स भी इक्वल हो, यानी कि यहाँ पावर है x तो x किसके इक्वल हुआ, इस पावर के यानी कि 2 के, तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी 2। अब आ जाओ इधर 5 की पावर x है और यहाँ पे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं,
तो 5 की पावर x, एक एक्सपोनेंट का लॉ हम लोगों ने पढ़ा है कि a की पावर -1 होती है, तो इसको लिख सकते हैं 1/a। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म एक जैसी हैं और एक जैसी हैं, तो भाई साहब इसकी जगह पे ऐसी फॉर्म लिखी जा सकती है, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर -1। और ऐसा कर देने से दोनों साइड्स में सेम बेस, बीच में इक्वल का साइन, मतलब पावर्स भी इक्वल होंगी। सो दिस इंप्लाइज के x इक्वल टू कितना हुआ, -1। ठीक है, तो आंसर हुआ भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।